वेलकम टू एजुकेशन जेट। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट जो है उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एडवांस लेवल पर आएंगे। ये सभी के लिए है, जिसे कुछ भी नहीं आता उसे हम एकदम बेसिक से इसमें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक्स। वेरिएबल कांस्टेंट, फिर पॉलिनॉमियल और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, किसे पॉलिनॉमियल कहते हैं, किसी कौन से पॉलिनॉमियल नहीं होंगे तो इसको आइडेंटिफिकेशन हम लोग देख लेंगे। डिफरेंसेस क्या होते हैं पॉलिनॉमियल और इक्वेशन में, ये भी हम लोग देखेंगे। डिग्री किसको बोलते हैं, पावर क्या होती है, ये भी हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। डिग्री और जीरोज़ में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या क्या रिलेशन होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। जीरोज़ और रूट्स का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग देखेंगे, स्टैंडर्ड्स का फॉर्म। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या क्या होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मीन्स वैल्यू जो होती है उसकी चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है मीन्स अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लिया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया अगर हमको निकालना हो ए, तो क्या फार्मूला होता है सर्कल का। सर्कल का एरिया होता है, अगर इसका रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर। अब सपोज कर लिया इसका अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या होगा, इसका एरिया 5 स्क्वायर पाई यानी 25 पाई हो जाएगा। अगर इसका एरिया, इसका रेडियस हम सपोज कर लिया 6 है, तो इस समय एरिया क्या हो जाएगा इसका 36 पाई। तो इससे ये पता चल रहा है कि एरिया जो है इसकी वैल्यू बदलती जा रही है, किसके बेस पे, रेडियस के बेस पे। तो हम एरिया को बोलेंगे सर्कल का क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, बदलती जाएगी। किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हम कहेंगे ये जो है हमारा एरिया जो है सर्कल का या रेक्टेंगल का, किसी का भी एरिया जो भी हम निकालते हैं, ये सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो एरिया हमारा वेरिएबल हो जाएगा, एक्सीलरेशन वेरिएबल हो जाएगा, वेलोसिटी वेरिएबल होता है, टाइम वेरिएबल होता है, टाइम भी क्या होता है, बदलता रहता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो है कभी भी बदलती नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ही होता है वैल्यू हमेशा हर एक जगह सेम होती है। जैसे अगर हम पाई की बात करते हैं, पाई आपने देखा होगा, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 22/7। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये सब कांस्टेंट कहे जाते हैं। तो नंबर्स जितने होते हैं सब कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती जाती है। ठीक है, तो अब एक चीज आप लोग ध्यान से देख लें, वेरिएबल को जनरली हम लोग किन लेटर से डिनोट करते हैं। आपने देखा होगा जब इक्वेशन या कुछ भी लिखते हैं तो एक्स वाई जेड, तो इन लेटर से हम लोग जनरली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज कर लिया अगर एक होता है x - 2 = 0, तो इससे हम क्या निकाल लिए, x की वैल्यू 2। यही अगर x - 3 = 0 है, तो x की वैल्यू 3। अब आपने देखा x की वैल्यू 3 भी निकल ली, 2 भी निकल ली। तो x क्या है, एक वेरिएबल है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू जो जनरली हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल फॉर्म में। कांस्टेंट हम जनरली किस लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे a b c d, ये सब जनरली हम लोग कांस्टेंट को इन लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट का कंसेप्ट। अब हम लोग देख लेते हैं पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो पॉलिनॉमियल कुछ होता नहीं है, बस ये क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बनाया जाता है। तो क्या होता है, इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल पावर मीन्स जैसे 2 की पावर, 3 की पावर, 4, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। 2/3 की पावर, 4/5 की पावर। और नॉन नेगेटिव मतलब जैसे 2 3 4 इस तरीके से होंगे, नेगेटिव नहीं होगा, -2 पावर नहीं होगी, -3 पावर नहीं होगी, -4 पावर नहीं होगी। तो यानी पावर भी इसकी ना नेगेटिव होनी चाहिए, ना फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए। तो ऐसे उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अब इनको हम क्या करते हैं, जनरली या तो अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये नहीं पावर
2 है उसके बाद 5 आ जा रहा है, फिर 3 आ जा रहा है, इस तरीके से नहीं, या तो बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग या घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम इस तरीके से। तो पॉलिनोमियल को हमने px लिख दिया, तो px का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर यहां पे हमने लिख दिया py, पॉलिनोमियल ऑफ y, यानी यहां पे x जो है ये वेरिएबल है, यानी जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा वो x के टर्म में लिखा जाएगा, आपने देखा। और यहां पे py लिखा जाएगा तो पॉलिनोमियल जो है ये y के फॉर्म में लिखा जाएगा, y के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जहां, और ये pz अगर है तो z के फॉर्म में पॉलिनोमियल लिखा जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हमने बताया ना ये वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बने होते हैं। यहां पे x जो है ये वेरिएबल है और ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है, इसकी पावर, इसको बोलते हैं पावर, मतलब इसके ऊपर जो ये, इसको बोलते हैं हम पावर। ठीक, तो ये पावर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, मीन्स 1 2 3 4 इस तरीके से, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा a0 पहला टर्म x की पावर 0, a1 x1, a2 x2, ये क्या ऐसे बस सीक्वेंस में लिखा गया है, इससे आपको क्लियर हो जाए कि इसमें देखिए आप पावर जो है बढ़ते हुए क्रम में है, तो इस तरीके से पावर बढ़ रहा है। अब जैसे यहां पे देख लिया px, अब 2x² प्लस 3, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे क्या है, पावर क्या है, 2 की है। जैसे यहां पे px = 9, ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसको क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वैल्यू है, उस पर अगर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पे 9 है, तो इसको अगर x के फॉर्म में लिखना चाहें तो x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इस पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये भी पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल को आपने देखा क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो जनरली हम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पॉलिनोमियल को लिखते हैं। और देखने वाली बात है, इस पे जो पॉलिनोमियल जो होता है, तो इसको रीड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ z, इस तरीके से इसे हम रीड करते हैं। अब ये देख लीजिए, कुछ मैंने दे रखा है, इसमें आप लोग आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिए, px = x + 1/x। अब ये आपको पता होगा कि जब इसको अगर हम लिखना चाहें तो x + 1/x, यहाँ पे 1 की पावर, जब पावर क्या होता है, जब नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, ये -1 हो जाएगी। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी वेरिएबल पे ये क्या है, पावर हमारी नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, इसको ऊपर लेके आएंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये होगा, ये नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इंटीग्रल पावर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा क्योंकि इस पे हम 0 लिख सकते हैं, ये होगा। ये हम देखेंगे, इस पे क्या है, इंटीग्रल भी नहीं है और नेगेटिव भी पावर ऊपर लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे x था बेसिकली, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं 4/9। अब ये ध्यान से देखिए, 4/9 ये क्या है, ये होगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन फॉर्म में, इसके आगे तो फ्रैक्शन हो सकता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। इसमें देखिए, अगर कोई भी वैल्यू रूट के अंदर लिखी है, इसका मतलब होता है उस पे 1/2 की पावर है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखी है, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग जहां भी क्वेश्चन इस तरह का देखें, आप लोग उसको वो कर लें। तो ये 1 नंबर का जो है एमसीक्यू का टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन में जीरोस क्या होते हैं और रूट्स किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होती है, पावर कंसेप्ट देख लेते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल की पावर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। जैसे ये बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। मान लिया एक पॉलिनोमियल है
अब ये जरूरी नहीं कि 3 आया तो उसके बाद 2 ही आए, एक भी आ सकता है, बट ये क्या है, हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। अब ये ध्यान से दीजिए x पे क्या है, 1 है। अब यहां पे देखिए आप, इस टर्म में इसकी पावर x की क्या है, 3 है, ये पावर, इसमें x की पावर क्या है, 1 है। तो इसको पावर बोलते हैं, हर एक टर्म का क्या होता है, पावर होता है जो इसके ऊपर होता है। तो ये पावर हो गया। और पावर और इसकी अगर हमको इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी है, अब ध्यान से देख रहिए, एक ही पॉलिनोमियल में बहुत सारे पावर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी डिग्री निकालनी होती है, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए अब सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है, x की 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी। अब यहां पे सपोज कर एक और ले लिया, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 4, क्योंकि इसमें क्या है। अब सपोज कर ले सीक्वेंस में नहीं, ऐसे भी लिखते हैं, आप लोग सीक्वेंस उसको देख लेंगे, x प्लस x2 प्लस x9 प्लस x8 प्लस x2, इस x5 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हमको क्या बताना है, इसमें डिग्री बतानी है, तो सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे हाईएस्ट पावर को पहले, फिर उससे छोटे वाले पावर को, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले पावर को, ये 5 है, उसके बाद उससे छोटे वाले पावर को, उसके बाद उससे छोटे वाले पावर को, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट x की पावर कौन सी है, 9 है, तो इसकी डिग्री 9 हुई। तो पावर और डिग्री में यही डिफरेंस होता है बेसिकली। अब जीरोस क्या होता है पॉलिनोमियल का, कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसका जीरोस हमको बताना है। तो जीरोस क्या होता है, मान लिया एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 2, इस पॉलिनोमियल का हमको जीरोस बताना है। तो जीरोस क्या होता है, वैल्यू ऑफ, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल वैल्यूज, पॉलिनोमियल वैल्यू बिकम्स 0। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। अब यहां पे हम x की वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1 क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गई। हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो यहां पे x की जगह पे अब 2 पुट कर दिया हमने। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, यहां पे 2 रखा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आप x की वैल्यू 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 मिल जा रही है, यानी p2 जो है पे इसकी वैल्यू 0 मिल जा रही है। तो यानी x इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसी को, उस वैल्यू को बोलेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान से देखने वाली एक बात और है, बहुत ही मैं कंसेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं कि डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो इक्वल टू होती है नंबर ऑफ जीरोस के। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी डिग्री 5 होगी तो इसके जीरोस कितने मिलेंगे, 5 जीरोस मिलेंगे। अगर इसकी डिग्री 4 होगी तो इसके कितने जीरोस मिलेंगे, 4 मिलेंगे। यानी डिग्री और जीरोस का एक दूसरे के बीच में रिलेशन है। तो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई 5 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो देगा 0 1 2 3 5, इस तरीके से। तो आप 5 पर टिक कराएंगे, जो दिया होगा उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। जब पॉलिनोमियल अभी फिनिश कर देंगे उसके बाद उसी को मैं एसोसिएट कर दूंगा इक्वेशन से, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के हम क्या देख रहे थे, अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला होता है लीनियर, 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 लीनियर में क्या होता है, डिग्री कितनी होती है, डिग्री इसकी होती है 1। आप सपोज के लिए ये है 2x प्लस 3, इसमें देखिए इसकी डिग्री 1 है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। उसके बाद क्वाड्रेटिक, इसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री इसकी 2 होती है। मान लिया ये। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसमें केवल डिग्री पे डिपेंड करता है कि इसमें डिग्री क्या है। अब ये क्या है, px इज इक्वल टू एक्स, ये भी क्या है, लीनियर है। इसमें जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स, बस इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, px इज इक्वल टू अगर x प्लस 2 है, इसमें कितने टर्म्स लिख सकते हैं, इसकी अगर डिग्री 1 है या तो x लिखोगे आप, या x प्लस 2 x प्लस 3, इस तरह मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 ही टर्म इसमें, ये इस तरीके से या इस तरीके से, ज़्यादा तो आप नहीं लिख सकते लीनियर में। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक ये भी है 2x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक ये भी है, ये भी है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब केवल हमको डिग्री से मतलब है, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, 1 टर्म आ रहे हैं, 2 टर्म आ रहे हैं, 3 टर्म आ रहे हैं, वो तो अलग कंसेप्ट है। उसको मोनोमिनल, बाइनोमियल इस तरीके से बोलते हैं, जितने टर्म्स के हिसाब से। ये मोनोमिनल है, एक ही टर्म है, बाइनोमियल है, 2 टर्म है, तो वो टर्म के हिसाब से अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं, ये भी ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4x 4, 2x प्लस 4, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये भी लिख सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक हम देख रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें मेनली हमको ये देखना होता है कि डिग्री इंक्लूड हो जाना चाहिए। अब देखिए, इसमें ध्यान से आप देखने वाली बात है कि इसमें क्या हो रहा है, डिग्री 2 है, तो इसमें क्या हो रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से एक टर्म में लिख सकते हैं, 2 टर्म में, फिर उसके बाद 3 टर्म में लिख सकते हैं, फिर एक और, यानी डिग्री अगर 2 है तो इस तरीके से हम 4 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये कर लिया हमने, एक नंबर और इसके साथ कर लिया कॉम्बिनेशन, एक तीनों को एक साथ कर लिया, फिर एक इसको जो है एक सिंगल वाले के साथ कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें हम लोग कंसेप्ट देखेंगे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों कैसे डिफर होते हैं। हमने देखा कि पी एक्स इज इक्वल टू, कोई पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं 2x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4, अगर इसको इक्वल टू 0 कर दें हम, यानी 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये कैसा है पॉलिनोमियल, लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल से अगर इक्वल टू, ये लीनियर है ना, इससे अगर इक्वल टू 0 हमने बना दिया, तो अगर इसके इक्वल टू 0 लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। यानी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड अगर दोनों वाले लगता है तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ये कैसा इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब लेट अस सपोज ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री अगर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ध्यान से देखिए, इसमें अगर बस इक्वल टू 0 करके हम इसको लिख दें तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन। अब यहीं पे अगर इस तरीके से कर दें, अब इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, 3 है डिग्री। तो 3 अगर इसमें डिग्री है तो ये कैसा बन जाएगा,
क्यूबिक बन जाएगा ना, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसी में अगर इक्वल टू 0 कर दें हम तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, इस तरीके से लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन ये होता है। अब बेसिकली अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरली होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कैसे लिखते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी और सी ये सब क्या है, कांस्टेंट या रियल नंबर। यहाँ पे एक ध्यान से देने वाली बात है कि ए जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये तो लीनियर बन गया ना। ये टर्म 0 अगर हो जाएगा तो ये तो लीनियर बन गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये रियल नंबर होते हैं, ए बी और सी रियल नंबर होते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट एक्स की जो पावर है, डिग्री जो है, ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये टर्म क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म ए 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी जो है रियल नंबर होंगे, एक्स हमारा जो है वेरिएबल होगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि पॉलिनोमियल में क्या होता था, पॉलिनोमियल में जीरोज होते थे, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पे क्या होता है, एक्स की ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें क्या है, 2 जीरोज मिलेंगे। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें टू सॉल्यूशंस मिलेंगे। उन्हीं सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। उन्हीं सॉल्यूशंस को रूट्स बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जो पॉलिनोमियल में जीरोज होते हैं वही क्या हो जाते हैं, इक्वेशन में रूट्स बन जाते हैं या इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाते हैं। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, यानी x की 2 वैल्यूज आएंगी, x की 2 वैल्यूज आएंगी यानी 2 रूट्स होंगे। तो यानी 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 रूट्स होंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे यानी 2 सॉल्यूशंस होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप समझ लें। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स देख लेंगे और भी बहुत सारी चीजें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ए बी सी जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं और x हमारा वेरिएबल होता है। इसी x की वैल्यू हम निकालते हैं, यही x की जो वैल्यू होती है वही रूट्स कही जाती है या इसका सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं कौन से नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। पहले हम क्या करेंगे, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस में, x प्लस 2 में। इस x को इस पूरे में करेंगे, फिर इस 3 को भी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 में, और इसको एज सच लिख देंगे। यही इसका तरीका होता है। x का मल्टीप्लिकेशन इसमें हुआ तो एक्स स्क्वायर और 2 इंटू एक्स 2x, 3x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम डिग्री के जो होते हैं टर्म्स वो आपस में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री, तो ये 3 और 2 मिलके 5x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जब ये टर्म जो होता है लेफ्ट से राइट जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसमें डिग्री आप देखिए 1 बची, 2 डिग्री फिनिश हो गई, 2 डिग्री नहीं है, तो ये लीनियर बन गया। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है ये, तो यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी तरीके से इसकी बात करें, ये भी 2 मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर बनेगा, ये भी 2 मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर होंगे, और इधर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी को 2 बार ऐसे ही लिख लें तो सेम होता है मल्टीप्लाई। तो नहीं समझ में आता है तो ऐसे ही आप कर लो, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं तो ऐसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। बाई चांस अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो इसे लिख लें, x का पहले इसमें होगा, x में तो एक्स स्क्वायर,
फिर x का 1 में होगा तो x आ गया, फिर 1 का x में x आ गया, फिर 1 का 1 में 1 आ गया, इज इक्वल टू 2 का x में होगा 2x माइनस 3 2 जा 6। नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर जाएगा राइट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो गई वैल्यू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 नेगेटिव इधर आएगी, राइट लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। भले इसमें रिमेनिंग टर्म नहीं है लेकिन क्या है, क्वाड्रेटिक तो है ये ना, तो ये क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेनली। तो इनमें सबसे पहला होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसमें मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, या जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो ये तीनों हम लोग जो है एक एक करके बारी बारी से डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो आए हुए हैं और जो आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको फिनिश करते हैं। अब हम लोग जो है फैक्टराइजेशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप जो है समझेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या हैं, तो पहले हम देखते हैं कि किसका इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब इसमें क्या करना होता है, तो स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करना होता है, बेसिकली इसमें a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं किसकी वैल्यू, फाइंड कर लेते हैं a क्या है हमारा, b क्या है एंड c, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एक न्यूमेरिक में होगी ना 2 3 4 इस तरीके से। जैसे ऐसे अगर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हो गया, तो ये क्या हो गया, इसमें a b c, a हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a हमारा 2 हो गया, x का कोफिशिएंट ये b हमारा 3 हो गया, और c हमारा क्या हो गया, रिमेनिंग है। इससे कंपेयर कर दें, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर का 2 है तो a 2 हो गया, x के आगे कंपेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं a b c। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, तो क्या मिल गया हमको, ac मिल गया। इसी तरीके से इसमें 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया हमें, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो प्रोडक्ट आता है ac, इसको हम क्या करते हैं, 2 फैक्टर में ब्रेक करते हैं। 2 फैक्टर में इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि इनकी वैल्यू जो है सम करने पे क्या मिल जाए हमको, b के इक्वल मिल जाए। तो मान लिया ac को हमने 2 फैक्टर में ब्रेक कर दिया, p और q के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब इसमें क्या था, 2 को हमने 2 फैक्टर के रूप में 2 इंटू 1 के रूप में ब्रेक कर दिया, तो इसी तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो p और q को ब्रेक करते हैं, इन्हीं को ऐड करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, b के इक्वल आ जाए। यानी इसको जो ब्रेक किया हमने, अगर इसको ऐड करें हम, इसमें किसी भी तरीके से ब्रेक करके हमको ये लाना होता है, तो इसके इक्वल ले आएंगे तो 3 आ गया। जैसे इस तरीके से ये हो गया। जैसे सपोज कर लिया, वो छोड़ दो आप, इसको देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक और देख लेते हैं, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 का 1 में मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 12 12 आ गया। अब 12 को ऐसा ब्रेक करना होता है तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक तो 1 इंटू 12 बन सकता है, ठीक, और क्या बन सकता है, 2 अगर ले लिया तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 ये बन गया। अब इनको ऐड करें तो क्या बनेगा, 7 मिलेगा तो 13 हो जाएगा। इसको ऐड करो क्या मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। 3 को अगर कर लें, 3 4 जा 12 होता है, और 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, यानी ये एग्जैक्ट हुआ। यानी 3 और 4 इसके जो है फैक्टर बनेंगे, किसके, 12 वाले के। इसी तरीके से इसको हमने किया, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब इनको ऐड अगर करें 3 और 4 को, तो ये b है ना, 7 के इक्वल होगा, यानी b के इक्वल हो गया। यही चीज तो करना होता है, b के इक्वल करना होता है। तो ये एक स्टेप ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस
7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने इसको ब्रेक किया 3 और 4 के फॉर्म में, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 7 के प्लेस पे 3 प्लस 4 लिख लेंगे और इसको एज सच लिख देंगे। और जब भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसके आगे इंप्लाइज लगाते हैं, इंप्लाइज या और लिखते हैं। ये हमेशा जब भी हम लेफ्ट और राइट एक साथ लिखते हैं तो हमेशा और या इस तरीके से हम इसको लिखते जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर इसको इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 3 में होगा 3x, 4 में होगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का पेयर बना लेते हैं। हमने 2 का जोड़ा बना लिया, पेयर बना लिया। अब इसमें से देखिए आप, एक्स स्क्वायर है, यहां पे 3x है, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है और 3 तो कॉमन नहीं है, केवल दोनों में क्या है, x कॉमन है, x हमने ले लिया। जो बाहर निकालते हैं उसको क्या करते हैं, उसी से इनको डिवाइड करके लिख देते हैं अंदर। अब x से डिवाइड किया किसको, एक्स स्क्वायर को, तो एक क्या होती है, पावर कट जाएगी, केवल x बचेगा। इसको इससे डिवाइड किया तो x कैंसिल हो गया, केवल 3 बचा। ध्यान देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें 4 और 12 में कॉमन क्या है, 4 है, x तो एज सच रहेगा, 4 को डिवाइड करके लिखना है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इस टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 3, x प्लस 3 को लिख लिया एज सच। बाकी जो बचे उनको लिख लो आप एक ब्रैकेट में, x बचा और प्लस 4 बचा। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल कर देते हैं, एक बार इस ब्रैकेट को 0 को इक्वल कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 4, 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, इधर जाएगा 4, क्या हो जाएगा, -4। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, ये आ गई हमारी। तो इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम जो है सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में भी एक कंसेप्ट है जो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 2 केस बनते हैं, तो हम लोग केस 1 देखते हैं कि इसमें जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है, सपोज कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। लास्ट टर्म मीन्स ये टर्म अगर पॉजिटिव है, इसके आगे अगर पॉजिटिव का साइन है, तो इसके जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो सेम साइन में बनेंगे। अब इसको आप लोग हम करके भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक ये बन गया, पॉजिटिव ही है। यहां पे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल यहां पे साइन का डिफरेंस है, और दोनों में क्या है, ये पॉजिटिव है। यानी लास्ट टर्म के आगे अगर प्लस का साइन है तो इसके दोनों फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेम साइन के बनेंगे। अब ध्यान से देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक किया था, क्या बना था, 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अभी ऊपर यही तो किया है, इसको सॉल्व किया था तो एक आ गया था x प्लस 3 और एक आ गया था x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर क्या थे, यहां प्लस का साइन था तो दोनों प्लस प्लस में थे, यहां पे यही दोनों क्या हो जाएंगे, अगर यहां नेगेटिव है तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, -3x -4x अब प्लस 12। -7 कब आएगा, जब दोनों को माइनस माइनस को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ पे x -3 एक आ जाएगा और एक x -4 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो कैसे बनेगा, x कॉमन ले लिया, आगे ब्रैकेट में x -3, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा 4, सेम वैल्यू x -3 इधर भी लाना है ना, जो यहाँ पे है इसको भी x -3 के फॉर्म में तभी लाएंगे ना जब ये ऐसे हो। अब ध्यान से देखिए, अब ये ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा, x -3 x -4 इज इक्वल टू 0, ये इस तरीके से ब्रैकेट बनेगा। तो ध्यान देने वाली क्या बात है, बस यही देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, साइन प्लस का है तो इसके आगे जो भी वैल्यू होगी, ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दोनों फैक्टर, अगर ये नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव के फॉर्म में लिखना होगा। ये तो हमारा केस 1 हो गया। सबसे खतरनाक केस 2 है, इसको देखने वाली बात है।
केस 2 आप लोग देखिए, केस 2 है जो है ये सबसे खतरनाक है। केस 2 में है अगर लास्ट टर्म सपोज कर लिया, ये देख लें आप, 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहीं पे हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, अगर इसमें क्या है, लास्ट टर्म के आगे नेगेटिव है, अगर लास्ट टर्म के आगे नेगेटिव है तो इसके दोनों फैक्टर्स, उसमें क्या था, सेम साइन में थे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, इसमें दोनों फैक्टर होंगे क्या, एक प्लस में और एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में। दोनों फैक्टर को प्लस में और माइनस के फॉर्म में लिखना होगा। कब, जब इसका लास्ट टर्म नेगेटिव हो। और इसमें प्लस किसको लिखना होगा, माइनस किसको लिखना होगा, अभी हम लोग करके देख लेते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसमें a हमारा हो गया 2, b हमारा हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो -1, और c क्या है हमारा -6, ये हो गया। सबसे पहले हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे a और c को, क्या आ गया वैल्यू, 6 2 जा 12 -12। इसके बाद क्या करते हैं, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाते हैं क्या हो, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसके आगे कुछ नहीं था यानी 1x 1 के इक्वल आ जाए। अब इसके दो फैक्टर बना लेते हैं, तो -2 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, -4 × 3, 4 3 जा 12, और इसको अगर माइनस करें तो क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -4 और +3 अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे हमने केवल ये बता दिया आपको कि ये अगर निगेटिव है तो इसके एक फैक्टर प्लस होगा, एक माइनस होगा, लेकिन कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। अगर यहां निगेटिव है यानी बड़ा वाला माइनस होगा, तभी तो प्लस और माइनस को जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। आगे समझ में, नहीं समझ में, एक बार और बता देते हैं। अगर यहां पे वैल्यू नेगेटिव है तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब दोनों में से किसको रखना है बड़ा, किसको छोटा रखना है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी साइन क्या है। अरे इसकी साइन तो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ तभी रख सकते हैं, इसमें अगर रखते हैं तो नेगेटिव कब आएगी वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब बड़ी वाली नेगेटिव हो, यानी बड़े वाले को हमको नेगेटिव में रखना है। तो इसमें कैसे करेंगे इसको, 2x², बड़ी वाली वैल्यू क्या है, -4, -4x + 3x, क्योंकि 4 3 जा 12, और यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हमने फैक्टर किया इसके, वही सेम आएगा, -12, 4 3 जा 12 हो गया। अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, फैक्टर तो इसके एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गए, लेकिन यहां पे प्लस का साइन है, यानी जो बड़ा वाला फैक्टर है, जब बड़े को छोटे में माइनस करेंगे तो क्या होता है, बड़े का ही तो साइन आता है, यानी यहाँ पे प्लस का आ रहा है साइन, तो बड़ा वाला प्लस होगा तभी तो साइन प्लस का आ रहा है, यहाँ पे छोटे में माइनस, यानी छोटा नेगेटिव होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x² + 4x, और छोटा नेगेटिव है यानी -3x। तो इस तरीके से जो है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, अब 2x दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, इसको 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, प्लस 2 से 2 को 4, 2 2 जा 4, x कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन है, जब बाहर हम माइनस ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, यानी हमने माइनस बाहर ले लिया और इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 2। अब सेम ब्रैकेट जो यहाँ आता है सेम लाना होता है, तभी तो कॉमन लेते हैं। तो अगर आप ये लिख रहे हो इसके जगह पे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर उसके बाद बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी x + 2 हमने पहले ले लिया, और ये 2x बचा यहाँ पे, 2x, और यहाँ पे -3 है, ये लिख लिया। अब एक बार x + 2 को हम 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, -2, और एक बार इसको 2x - 3 = 0 कर लेंगे तो 2x = 3, देयरफॉर x = 3/2, तो ये निकल जाएगा इस तरीके से। इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x कॉमन है,
तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे केवल 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, इसका नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2 पहले लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 है तो इसको इसमें डिवाइड करके जो चीज़ आए वहीं बाहर लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा, या यहाँ पे देख लें हम, इसमें से इसको डिवाइड करके देख लो आप, तो क्या आ जाएगा 3, 3 बाहर ले लिया, अब प्लस का 3 लिया। तो इस तरीके से हो गया, आप x माइनस 2 को ऐसे लिख लिया और यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाइज लगेगा ना ये सब जगह। अब एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लो और एक बार 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल कर लो, इससे क्या मिल जाएगा हमको, x की वैल्यू 2 मिल गई, इससे क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/2। यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से आ गई। तो बस इसमें क्या होता है, दोनों में यही डिफरेंस है। इस तरीके से हम, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें, जो मैंने कंसेप्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और जो भी है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ये सब भी हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ।